तो गाइस व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं, 5:30 हो रहे होंगे। तो बस मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ मंदिर में, और फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होंगी और ब्रश वगैरह करूँगी। तो बस फटाफट से मैंने झाड़ू लगा ली है और पोछा भी लगा ले रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखो अगर हुआ आगे सूट करा तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधे मैं आप लोगों से नहाने के बाद ही मिलूँगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने लाइट ऑन कर रखी है, तो जिसकी वजह से कितना ज़्यादा उजाला लग रहा है। वैसे है अंधेरा। और आज हम लोग ना आगे सोए थे क्योंकि बाहर पीछे वाले रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए हम लोग आगे सो गए थे। वैसे उतनी गर्मी है नहीं जितनी मेरे बच्चों को लगती है गर्मी। और ये भी उठ गए हैं क्योंकि ये जा रहे हैं जिम अपना, और मैं बस नहाने के लिए चली गई हूँ। तो गाइस पूजा वगैरह मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की आज, क्योंकि डेली ही डालती हूँ। और बस अपना नाश्ता लेकर बैठी हुई हूँ। तो आज नाश्ते में है चाय और पोहा। पोहा मैं बिना चाय के नहीं खाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी डेली क्लीनिंग। तो गाइस ना बाहर काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम है और बारिश भी हो रही थी। तो मैंने सोचा अपने प्लांट हैं एक एक दो दो करके बाहर रखती हूँ, फिर इनको उठा लूँगी 2 दिन में। ये अच्छे से भीग जाएंगे। जैसे बारिश में प्लांट को भीगना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों को भी लगता है ना कि बारिश में ना, इसी तरीके से प्लांट को भी बारिश का पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनको एक एक दो दो करके रख दूँगी। वैसे मेरे हस्बैंड रख देते, पर वो चले गए हैं ड्यूटी, और उनकी थोड़ी सी आज तबीयत भी ऐसी ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से मैंने उनसे नहीं कहा, मैंने कहा लाओ मैं ही रख देती हूँ। और मैं यहाँ प्लांट को अपने देख रही हूँ, जो कि मैं अभी ये वाला घर से लेके आई हूँ, जो कि अरेका पाम है, छोटा है। और बस देख रही हूँ कहीं सूख तो नहीं रहे हैं। तो चलो आपको मैं दिखा देती हूँ बाहर कि मैंने कहाँ रखे हैं। तो एक मेरी तुलसा जी हैं जो कि मैंने अंदर रख रखी थी, और एक ये पता नहीं कौन सा पौधा है, ये शो का है, अच्छा लगता है, इंडोर प्लांट है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे और क्लीनिंग अपनी स्टार्ट करती हूँ। तो आज है बिल्कुल डीप क्लीनिंग। तो ये अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने क्लीनिंग की नहीं थी। 5 दिन हो गए होंगे, 4-5 दिन। और ऊपर ऊपर कर लेती हूँ, पर एक दिन ऐसा आता है जिसमें डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो सबको नाश्ता करा दिया है, और नीचे मैं चावल और दाल सब कुछ भिगा के आ गई हूँ, बर्तन वगैरह धुल के नाश्ते के आ गई हूँ। उसके बाद मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही एक दिन पहले से मैं तैयार कर लेती हूँ मन में अपने, कि अगले दिन मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो ये मैंने रात में ही सोच लिया था कि अगले दिन मुझे क्या करना है, कि क्लीनिंग करनी है या कपड़े धुलने हैं। बहुत एक मैं हमेशा नियम बना के रखती हूँ कि अगले दिन मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो ये नाश्ता वगैरह खाना सब कुछ एक दिन पहले ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि अगले दिन मुझे क्या बनाना है, किस चीज़ में कितना टाइम लगता है। जैसे पोहा बनाना बहुत जल्दी बन जाता है, तो बस पोहा नाश्ता बना लिया आज। और क्लीनिंग करनी है तो पोहा बनाते वक्त ही मैंने एक तरफ चावल भिगो के रख दिए, एक तरफ दाल रख दी। नाश्ते के फटाफट से बर्तन धो दिए कि जैसे ही 12 बजेंगे मैं वो नीचे जाके सारी काम कर लूँगी। और आज आई थी पूजा दीदी, वो कि जल्दी आ गई 9 बजे ही। तो फिर मैंने नीचे के जो सारे काम है वो बहुत अच्छे से करवा दिए। और जब तक ये ब्लॉग पहुँचेगा तो उस दिन गुरुवार होगा, और मैंने नीचे बाहर अच्छे से सर्फ वगैरह डाल के और थोड़ा सा फिनाइल वगैरह डाल के बाहर की धुलाई करवा दी उनसे। मैं पानी डालती गई और वो धुलाई करती गई। नीचे भी डीप क्लीनिंग हो गई है, क्योंकि कल गुरुवार है तो पोछा नहीं लगवाऊंगी, सीधे झाड़ू लगवाऊंगी। और ये प्लांट देख रहे हैं, इस पर भी धूल है। तो अब तो वो चली गई हैं, तो इस पर पानी छिड़कती तो थोड़ा बहुत पानी गंदा नीचे भी गिरता है, पानी पेड़ों पे से टपक के। तो फिर अभी तो छिड़कूंगी नहीं, अब मैं शुक्रवार को करूँगी, क्योंकि डीप पोछा लगेगा नहीं तो फिर गंदा हो जाएगा, तो इसलिए। और बस टीवी वगैरह क्लीन कर ले रही हूँ। इधर भी आ गई हूँ, और ये वाला रूम आगे पड़ जाता है, तो यहाँ से धूल वगैरह थोड़ा जल्दी आ जाती है। वैसे अभी इतनी ज़्यादा धूल नहीं है। गर्मियों के मौसम में मुझे डेली ही करनी पड़ती है क्लीनिंग, क्योंकि धूल आ ही जाती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ये पानी वगैरह गिर जाता है। नाइशा ग्लास रखते कुछ भी पानी गिर जाता है, तो फिर यहाँ पे धब्बे जैसे लग गए हैं टाइल्स पे, तो इसको मैं क्लीन कर लूँगी।
और ये वाला जेड प्लांट है, तो ये भी मैं घर से लेके आई थी। तो मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था रखा हुआ, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, पानी में गल जाता है। तो मैंने इसको अंदर रख रखा है, और जब भी धूप निकलेगी तो इसको थोड़ा सा बाहर दिखा दूँगी। क्योंकि जितने भी इंडोर प्लांट हैं तो ऐसा नहीं है कि इनको सूर्य वो धूप नहीं चाहिए, इनको डायरेक्ट नहीं चाहिए, पर इनडायरेक्ट इनको धूप ज़रूर चाहिए। तो जो मेरे सीढ़ियों की तरफ प्लांट रखे हैं तो वो कांच में से कहीं ना कहीं धूप आ जाती है, तो उनको मिल जाती है, तो इसलिए वो मेरे प्लांट इतने अच्छे से हैं। आप बिल्कुल डार्क जगह में रख दोगे, अंधेरे में रख दोगे या रूम के अंदर, तो फिर वो नहीं चलेंगे। हाँ, स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो बिल्कुल डार्क प्लेस में, जैसे बिल्कुल अगर अंधेरा हो तो भी वो चल जाएगा। तो बस यहाँ पे सारी क्लीनिंग मैंने ऊपर की कर ली, नीचे की तो मैंने ऑफ कैमरा ही कर ली थी, क्योंकि मुझे कैमरा सेट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया था, क्योंकि पूजा दीदी आज जल्दी आ गई थी, तो उनके साथ मुझे लगना ही पड़ता है। तो बस ये कपड़े मैं यहाँ मशीन में लगा देती हूँ, फिर कपड़े मेरे धुलते रहेंगे। उसके बाद मैं अपने बच्चों को नहला देती हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे हैं नहाने की। बच्चे खुद से नहा तो लेते हैं गाइस, पर उतने ज़्यादा साफ़ सुथरे नहीं लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे खुद ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे खुद से नहाते हैं तो इतने अच्छे से नहीं नहा पाते हैं। तो बस मैंने इनको नहला दिया है। अनिक को टॉवल दे दी है कि पोंछ के निकल आओ, और नायशा को मैं आवाज़ पे आवाज़ दे रही हूँ। तो नायशा रानी भी आ गई हैं, जो कि कल नायशा स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के पूरा दिन गुजार दिया था इन्होंने। तो मैं अभी नायशा को नहलाने के लिए ले जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने उस दिन इन्होंने नहलाने के बाद में हेयर ऑयलिंग की थी नायशा की, तो पूरे माथे पे तेल वगैरह आ गया था। तो मैं इनको वापस ले आई। मैंने कहा पहले तुम्हारे अच्छे से हेयर ऑयलिंग कर देती हूँ, चोटी बना देती हूँ, उसके बाद नहलाऊँगी, कि कहीं भी अगर तेल लगा होता है तो साबुन लगा के छूट जाएगा। तो यहाँ बना रही हूँ मैं नायशा की चोटी। तो गाइज़ अब चलते हैं नीचे और आप लोगों को दिखा दूं, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, तो ये धुलते रहेंगे और चलती हूँ मैं नीचे, खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 12 बज चुके हैं। तो आप लोगों को दिखा दूँ, ये दाल चावल सब कुछ मैं भिगो के गई थी, और बर्तन वगैरह जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल के गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ, डस्टिंग करने वाली हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो मैं पहले से ही सारी तैयारी करके गई थी, जिससे मेरा टाइम बच जाएगा। तो अभी बस दाल भीग चुकी है, जो कि बनने में सिर्फ 3 सीटियों में बन जाएगी जल्दी से। तो और अनिक के पापा भी आ चुके हैं, तो आज ये जल्दी आ गए, क्योंकि आज इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। इनको एलर्जी है पता नहीं किस चीज़ से, कि इनकी छींकें बंद नहीं होती हैं, जिसकी वजह से रात भर सो नहीं पाई हूँ मैं, क्योंकि पास में ही छींके पे छींकें इनको आई जा रही थी, तो जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाई, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे। और रात के 10 बजे के बाद इनको ये एलर्जी ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगी, और फिर कोई मेडिकल भी खुला हुआ नहीं था कि वहाँ से दवाई ले लेते। पर आज जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस वक्त उनकी तबीयत अभी ठीक है। तो बस यहाँ पे नमक डाल देती हूँ। आप लोगों को पता है मैं किस तरीके से बनाती हूँ दाल, तो उसी तरीके से मैं बनाऊँगी अभी, जैसे झाग ऊपर से निकाल देती हूँ। तो दाल मैंने बनने के लिए रख दी है, सीटी कुकर में आ चुकी है, सारे बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर लिए हैं। और जितनी देर मैं खाना बनाती हूँ उसमें कम से कम 10 बार मैं अपने प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी गंदा मुझे पसंद नहीं है। तो बस सारे बर्तन वगैरह लगा दिए हैं, और तब तक इधर दाल हो रही, तो मैंने सोचा मिक्सर साफ़ कर लेती हूँ। मिक्सर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा है। तो गाइस
और इसको साफ़ करने के लिए जो मैंने बनाया हुआ है लिक्विड स्प्रे है, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे वीडियो है किचन टिप्स, तो उसमें मैंने आपको बताया कि इसको किस तरीके से बनाना है। तो इससे ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है मिक्सर की। और मिक्सर आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। घर जाने से पहले मैंने इसको क्लीन करा था। तो इस वक्त अभी मेरे पास टाइम था थोड़ा, जब तक दाल हो रही कुकर में, तब तक मैंने सोचा इसको क्लीन कर लेती हूँ। इसको क्लीन करने में कम से कम 10 मिनट तो मुझे लगते ही लगते हैं। और इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे जो वट्स आते हैं कान साफ़ करने के, इससे मैं अच्छे से, क्यों अंदर तक कपड़ा जाता नहीं है और ना हमारी उंगली वगैरह जाती है, तो वट्स से अंदर से साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हर चीज़ अपनी कितनी ज़्यादा क्लीन रखती हूँ। तो बस खूब अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है और बिल्कुल भी कुछ भी लगा नहीं रहा है। कभी कभार घी वगैरह निकलता है और ये लोग आम का जूस बनाते हैं तो उससे फिर ये गंदा होता रहता है और कोई भी क्लीन नहीं करता है, मैं आपको बताऊं मेरे अलावा। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है मिक्सर में से। तो मिक्सर क्लीन करके एक तरफ रख दिया है और बस यहाँ पे दाल में मैं तड़का लगा रही हूँ। दाल में तड़का लगाने के बाद फटाफट से एक तरफ चावल रख दूँगी और फिर बस रोटियाँ बना लूँगी, काम ख़त्म। तो गाइस आज का ब्लॉग ज़्यादा मेरा लंबा नहीं है, तो बस छोटा ही ब्लॉग है। और आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों का प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है, ईश्वर की कृपा से ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें। और ये भी मैं कुछ अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, इतना अच्छा आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे। जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना तो कभी कभी मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाती हूँ और अपनी मम्मी को भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, वो मेरे दिल को टच कर जाते हैं एकदम से। तो बस गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना ध्यान रखें। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि बहुत अफवाहें फैल रही हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएं, वैक्सीन से बीमार हो जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। एक इम्यूनिटी डाली जाती है आपकी बॉडी में, जिससे आपको थोड़ा सा वीकनेस रहती है, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। तो वैक्सीन लगवाइए, मम्मी पापा सबको, भाई बहन सबको लगवाइए, जिससे हेल्थ आपकी अच्छी रहे। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।